लोकसभा चुनाव के नतीजे करीब करीब आ गए हैं। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया है। बीजेपी अकेले दम पर पूर्ण बहुमत से पीछे है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की मिली बड़ी कामयाबी को जनता की जीत बताया। आज हम लोकसभा चुनाव के परिणाम का मतलब हम आपको बताते हैं। आखिर बीजेपी अपना 2019 का प्रदर्शन दोहराने में क्यों सफल नहीं रही और इंडिया गठबंधन ने कैसे अपने प्रदर्शन को बेहतर किया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के परिणाम का सियासी मतलब। एनडीए को बहुमत मिल गया, लेकिन बीजेपी अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े से पिछड़ गई क्योंकि इंडिया गठबंधन ने मोदी के विजय रथ को रोक दिया। आगे क्या होगा आपको बताएं उससे पहले आज के नतीजों की 5 बड़ी बातें समझिए। नंबर 1, उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की जोड़ी पर भारी पड़ी अखिलेश राहुल की जोड़ी का जादू। नंबर 2, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने साबित कर दिया कि पार्टी टूट गई, लेकिन वोटरों की पसंद वही है। नंबर 3, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले दम पर बीजेपी की पूरी चुनावी मशीनरी को फेल करने में कामयाब रही। नंबर 4, नरेंद्र मोदी का अति आत्मविश्वास भारी पड़ा और राहुल की खुद को आम लोगों से जोड़ने की रणनीति कामयाब रही। नंबर 5, चुनावी नतीजों से राहुल गांधी की लीडरशिप चमक उठी और हाशिए पर पहुंच गई कांग्रेस को एक बार फिर खड़े होने की सियासी जमीन मिल गई। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। जो तेजस्वी ने 17 महीनों में जो काम करके दिखाया उसके प्रति विश्वास दिखा लोगों में, जो 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और वहीं जो 10 सालों से त्रस्त थी, प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय सांसद महोदय से क्षेत्र की जनता आक्रोश था उसमें। इंडिया जीता है और मोदी हारा है। अब देखिए जो अयोध्या लेके ऐसा काम किया है, अयोध्या में हारा है। मोदी जी का सीट में क्या है, पोस्टल बैलेट में भी हारा था। मैंने जो सुना, पहले तो 5 लाख वोट में जीता था, अभी क्या हुआ। इतना अहंबाद किसी के लिए ठीक नहीं है। उसको टोटो दिया, माँ गंगा के साथ भी उन्होंने झूठ बोला। माँ गंगा के साथ भी उन्होंने जो है केवल उनको कहा कि माँ गंगा ने गोद लिया, झूठ बोला माँ के साथ। ये उनकी नैतिक हार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जीतने के बावजूद बिल्कुल जीतने के बाद इस्तीफा देना चाहिए। एक वाक्य में लोकसभा के नतीजों को समझें तो एनडीए की जीत हुई, लेकिन जीत में वो बात नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन की हार हुई, लेकिन इस हार में भी जीत का मंत्र छिपा हुआ है। ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। नतीजों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला प्रधानमंत्री कौन, क्योंकि बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को पूरी तरह गठबंधन के साथ ही टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर कोई भी साथी अलग हुआ तो बीजेपी के लिए सरकार बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगा। यानी अब की बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली नहीं, बल्कि गठबंधन वाली सरकार है। आज तक ब्यूरो। और अब बात कांग्रेस की। पिछले 10 साल में कांग्रेस ने अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अपनी कामयाबी का शतक लगाया और बड़ी बात यह, इस बार कांग्रेस को दोगुनी सीटों पर फायदा हुआ है।
बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी यूपी की रायबरेली सीट से जीते हैं, तो अमेठी में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हराया। राहुल गांधी कह रहे हैं ये संविधान की जीत है। पिछले 10 साल में कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़ी खटाखट। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की काया पलट हो गई। मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता को। अर्धशतक से शतक के करीब पहुंच गई कांग्रेस। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। मुद्दों का चुनाव, कांग्रेस ने बीजेपी को दिया तनाव। 2024 के चुनाव का नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने तय किया और मजबूर किया मोदी जी को, और उसी से घबराकर, उसी से बौखलाकर वो ऊल जलूल बात करने लगे। लेकिन ये देश जो बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से जूझ रहा है, ये बिल्कुल मूड में नहीं था आपकी बात सुनने के लिए। चौंकाने वाले प्रमाण आपको, जिसको तथाकथित बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहां से आने वाले हैं। आज राहुल गांधी खुश तो बहुत होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने 2014 से लेकर अब तक यानी पिछले 10 सालों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 16 मार्च को यानी जिस दिन से 18वीं लोकसभा के चुनावों का ऐलान हुआ था, उस दिन तस्वीर कुछ और थी और 78 दिन बाद तस्वीर कुछ और है। बीजेपी अकेले बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंची है। पीएम मोदी का 400 पार का टारगेट पूरा नहीं हुआ है और कांग्रेस को इस चुनाव में डबल फायदा हुआ है। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज यूनानिमसली एंड क्लियरली स्टेटेड, वी डू नॉट वांट मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर अमित शाह to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कैसे कांग्रेस ने 2024 के इस लोकसभा चुनाव में कितना तगड़ा जंप किया है। साल 2014 में कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी और 10 करोड़ 69 लाख वोट मिले थे। कांग्रेस का वोट प्रतिशत रहा 19.52। साल 2019 में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती थी और 11 करोड़ 95 लाख वोट मिले थे। कांग्रेस का वोट प्रतिशत रहा था 19.67%। और 2024 के चुनाव में कांग्रेस 100 सीटों के करीब पहुंच गई है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भी शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ी चोट अमेठी में स्मृति ईरानी को हराकर पहुंचाई है, क्योंकि अमेठी को लेकर काफी जोरदार टक्कर चली। कहा गया कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए, लेकिन कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को स्मृति के खिलाफ उतारा और स्मृति ईरानी को हरा दिया। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। देखिए, बीजेपी
लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया। तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पिए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। और रायबरेली में राहुल गांधी ने शानदार जीत हासिल कर ली। सोनिया गांधी ने रायबरेली से कहा था, मैं आपको बेटा सौंप रही हूं, और रायबरेली ने राहुल गांधी को जीत तोहफे में दे दी। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। इतना ही नहीं, रायबरेली को लेकर अखिलेश ने भी दावा किया था, पर रायबरेली से राहुल गांधी जीते तो वो दावा भी सही साबित हो गया कि राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रायबरेली शामिल होने जा रहा है। कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की कई वजह हैं। इनमें से एक है अध्यक्ष पद में बदलाव और मल्लिकार्जुन खड़गे की समझौतावादी नीतियां। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष। लेकिन इस दफा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रचार की कमान संभाली और अपने मुद्दों को आगे बढ़ाया। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं, इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, जो यहां पीछे छुपी हुई है। राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, संविधान और अदानी के मुद्दे को पकड़े रखा और पीएम मोदी के 400 पार के टारगेट पर राहुल गांधी चोट करते चले गए। और इसमें बड़ी भूमिका निभाई राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने। यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी ने मिलकर बीजेपी को सबसे ज्यादा डेंट मारा। आज तक ब्यूरो।